उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 118 मरीजों की मौत हुई है और 7,120 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं इसी के साथ ही प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में 4,933 मरीजों के ठीक होने और डिस्चार्ज होने की खबर है। प्रदेश में अब तक 2,56,934 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,71,454 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही एक्टिव केस की बात की जाए तो 76,500 पहुंच गया है। कोविड-19 के चलते ब्लड बैंक खाली हो रहे हैं। ब्लड बैंक हरिद्वार की ओर से लगाई गई कई सामाजिक संस्थाओं से रक्त शिविर आयोजन करने को लेकर अपील की जा रही है। इसी को लेकर शहर के गीत गोविंद बैंक्वेट हॉल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक रक्तदान शिविर लगाया, जिससे कई संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। वहीं यहां पहुंचे समाज सेवियों ने लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका है वो प्लाज्मा डोनेट करे, जिससे किसी की जान बच जाए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और सुस्त कार्यशैली के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोशित नजर आए। उन्होंने स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। जसपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचे विधायक आदेश चौहान ने कोविड काल में कार्य कर रहे अस्पताल कर्मियों को पहले फूल देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि मैंने विधायक निधि से पिछले साल स्वास्थ्य विभाग को 15 लाख रुपए दिए थे। स्वास्थ्य विभाग ने एक एम्बुलेंस खरीदी, बाकी पैसे आज तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं, जबकि अस्पताल को बेड सहित कई अन्य जरूरी सामान चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एक साल में नहीं सोच पाया कि जसपुर अस्पताल में किस किस चीज की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने फिर से विधायक निधि से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और कई जरूरी उपकरण खरीदने का प्रस्ताव रखा है। उत्तराखंड में कोरोना काल के चलते काफी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं कर्फ्यू होने के कारण मरीजों के तीमारदार और गरीब लोगों को खाने की दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते अब बीजेपी के नेता मदद के लिए सामने आए हैं। बीजेपी नेताओं ने दून हॉस्पिटल के बाहर स्टॉल लगाकर तीमारदारों को खाना खिलाया। साथ ही उन्होंने लोगों को मास्क पहनने की अपील की, उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराए। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता का कहना है कि सेवा ही संगठन है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश पर यह स्टॉल लगाया गया है और जो भी गरीब है उनको भोजन, मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। ऋषिकेश में लगे हुए टिहरी जिले के मुनी की रेती क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से अपील की कि बेवजह सड़कों पर ना घूमें। वहीं नियमों को तोड़ने वाले कई लोगों पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फल, सब्जी और दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। इसके बाद केवल मेडिकल से संबंधित सुविधाएं ही लेने के लिए लोग घर से बाहर निकल पाएंगे। यदि बेवजह घूमते हुए पकड़े गए तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं कुछ लोग लगातार कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश में कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस चौक चौराहे पर अनावश्यक घूमने वालों पर चेकिंग कर उन पर नजर रखी जा रही है। शहर में कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। वहीं गाड़ी भी सीज की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से बेवजह घूमने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रितेश साहा ने बताया है कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जिससे संक्रमण के खतरे को लंबे समय के लिए तोड़ा जाए। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों के कोविड वैक्सीन लगातार तकनीकी दिक्कत के चलते नहीं लग पा रही है, जिसके चलते वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। भीड़ बढ़ने की सूचना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट
पीयूष सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की। सिटी मजिस्ट्रेट ने 9 लोगों को समझाया कि कोविड की वैक्सीन सभी को लगेगी। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। सुबह के समय थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। सभी लाभार्थियों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह है, जिसको लेकर उनकी टीम भीड़ को नियंत्रित कर रही है। चमोली जिले के कई स्थानों पर 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। चमोली जिले के 9 ब्लॉकों में ये वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने को लेकर अधूरी जानकारी होने के चलते कुछ लोग इधर से उधर घूमते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके फोन पर जो जानकारी मिली है वो सही नहीं है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। उधर कोविड-19 कर्फ्यू का असर जोशीमठ में भी दिखाई दे रहा है, जहां कर्फ्यू के दौरान सारी दुकानें बंद हैं। वहीं बिना काम के घूमने वालों पर पुलिस ने चालान काटा है और वे वजह घूम रहे लोगों को हिदायत दी गई है। कोरोना संकट के बीच बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो घर से अस्पताल की दूरी तय करने के लिए ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से जान गंवा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए देहरादून पुलिस ने ऑटो एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है, जो ऐसे मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में मदद करेगी। मरीज को सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसीलिए ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का एक बड़ा सिलेंडर लगाया गया है। इस ऑक्सीजन सिलेंडर में हर समय ऑक्सीजन पूरी मात्रा में रहे, इसकी व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस सेवा को अभी राजधानी की राजपुर रोड की तरफ से चलाया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सही होता है तो सेवा का विस्तार किया जाएगा। ऋषिकेश के कोयल फ्रंट में आग लगने से कई दुकानों में नुकसान पहुंचा है। यहां रखे बिजली के ट्रांसफार्मर की वजह से फलों किराना की दुकानों चपेट में आ गई। देखते ही देखते दुकानों में आग लग गई। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। आग इतनी भयानक रही कि आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान मंडी तिराहा पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से किसी भी तरह की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना की अगली सुबह विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल घटना का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने घटना पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने पीड़ित दुकानदार को सरकारी मुआवजा और अपने विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। उत्तराखंड के रामनगर में किसान सेवा सहकारी समिति में कोरोना नियमावली की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। समिति के प्रबंधक निदेशक की दलील मात्र जुमला साबित हो रही है, बाकी बाहर की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। साथ ही ग्रामीणों ने यूरिया खाद को भी मिली भगत से बेचने और सौतेला व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। समिति में कुछ दिन पूर्व ही समिति में करीब 1600 कट्टे खाद आई है, लेकिन किसानों को खाद के लिए कई दिन चक्कर काटने पड़ रहे हैं। खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों में समिति के प्रति रोष व्याप्त है। समिति का ऐसा व्यवहार समिति को संदेह के दायरे में लाकर खड़ा करता है। खाद न मिलने से बड़ी संख्या में किसान बार बार समिति के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।